सकते हो, क्या लिखेंगे, एंगल, जैसे अगर मीडियम एंगल है, ना बड़ा ना छोटा, अगर स्मॉल मीडियम एंगल का प्रिज्म है तो उस पे रे ऐसे जाएगी, ठीक है, R1 R2 दोनों पॉजिटिव आएंगे, या R1 हो गया या R2 हो गया आपका, और रे यहां से निकल जाएगी। अगर प्रिज्म एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा हुआ तो क्या होगा, रे ऐसे गिरेगी, नॉर्मल ऐसे बना, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बनेगा, ये रे इसके नीचे से गिरेगी और ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और प्रिज्म एंगल अगर बहुत बड़ा हुआ तो रे इसमें गिरेगी, इसके बाद यहां से इस वाली सरफेस पे गिरेगी, ठीक है, फिर यहां से फर्दर इस तरह से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों डायग्राम आप बना लो चाहो तो, ठीक है। इसको लिखना मीडियम एंगल प्रिज्म, मीडियम एंगल प्रिज्म, मीडियम है, स्मॉल है, और ये लार्जर है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ही ज्यादा हो, तो उस केस में इस तरह से फिगर बनेंगे आपके, ठीक है। ये लास्ट वाला फिगर दिख रहा है ना आपको, ये कुछ नहीं है, निशान है बस ये, ठीक। इन तीनों फिगर को बना लो, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब आता है आपका ग्राफ बिटवीन डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ग्राफ देखो, ग्राफ समझो। ग्राफ बिटवीन डेल वर्सेस आई फॉर अ प्रिज्म। प्रिज्म के लिए डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ग्राफ बनाना है मुझे, ठीक है। तो इस तरफ मैं ले लेता हूं डेविएशन डेल, और इसका इस तरफ ले लेता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ठीक है। ये जो ग्राफ आया, ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटली आया, इसको बाय प्रैक्टिकल हमने करा, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है डेविएशन का, ठीक है, जो उस फॉर्मूले से ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ कैसे आया, ये बाय एक्सपेरिमेंटली आया, प्रैक्टिकली हमने इसको अलग अलग वैल्यूज आई पे रखी और फिर ये ग्राफ बना, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आया कुछ, वो ग्राफ कुछ इस तरह से आया, ठीक है। मेरी वीडियो अटेंड, ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आया, कुछ अंतर समझ में आ रहा है? वीडियो पॉज हो गई क्या? सर नेटवर्क खराब आ रहा है आपका। ठीक है, बार बार बाहर मत निकलो आप, नहीं तो फिर ठीक आ रहा है अब? रेड है, रेड। सर हेलो, अब आया ठीक? नहीं सर। अभी भी रेड आ रहा है। यस सर। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। यस सर। लैंग्वेज इज लो। 2 मिनट रुको, अभी हो जाएगा सही। येलो हो गया, व्हाइट हो गया, वाइट हो गया। हाँ जी सर। हो गया ठीक अब? हाँ जी सर, अब सही है। अब ठीक है सर। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आया, ठीक है अभिषेक? ये सर। ठीक है, तो जो ग्राफ आया, देखो ग्राफ कैसा आया, ग्राफ आया कुछ इस तरह से। इस ग्राफ का मतलब होगा, मतलब ये ऐसे जाके इस तरफ थोड़ा सा ये आगे बिल्कुल, मतलब ये जो मिनिमम डेविएशन मिलेगा हमें,
मिनिमम डेविएशन मिलेगा, ये डेल मिनिमम की वैल्यू है। और मिनिमम डेविएशन कब मिलता है, हमने ग्राफिकली देखा, मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा, जब आई की वैल्यू आई इक्वल टू ई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, आई इक्वल टू ई होता है, उस केस में डेविएशन क्या होता है, मिनिमम मिलता है। अब यहाँ पर देखोगे, मान लो कोई डेविएशन मिल रहा है आपको डेल वन डेविएशन मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको आई वन एंगल ऑफ इंसिडेंट पर, और सेम एंगल ऑफ डेविएशन यहां पर भी मिल रहा है आपको, सेम एंगल ऑफ डेविएशन यहां पर मान लो एंगल आई टू। तो सेम एंगल ऑफ डेविएशन आपको आई वन आई टू पे, आई वन पे भी वही डेविएशन मिल रहा है और आई टू पे भी वही डेविएशन मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? आई वन आई टू पे आपको सेम डेविएशन मिल रहा है। अब वापस से, तो इसका जो ग्राफ आया डेल वर्सेस आई का प्रिज्म का, वो ग्राफ कुछ इस तरह से आया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली आया, प्रैक्टिकल हमने करे, ठीक है, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंट पर। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उस केस में जो डेविएशन मिलता है वो मिनिमम डेविएशन मिलता है। ठीक है, सपोज करो ये जो डिस्टेंस है I1 की, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये x1 है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये x2 है। तो ऐसा देखा गया कि जो x2 है, आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, x2 जो है वो ग्रेटर देन है x1 से। ठीक है, x2 जो है वो क्लियरली ग्रेटर देन है x1 के कंपैरिजन में। ठीक, और सेम डेविएशन के लिए दो अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन हो सकते हैं। तो हम इन लोग कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर ग्राफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो आप। क्या ये ग्राफ पैराबोला है? ये ग्राफ पैराबोला नहीं है, पैराबोला समझना मत इसको, ग्राफ इज नॉट अ पैराबोला। ठीक है, ग्राफ इज नॉट अ पैराबोला, ये ग्राफ आपका पैराबोला नहीं है। ऐसा लग रहा है पैराबोला टाइप, लेकिन ये पैराबोला स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी चीज, जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ का पोर्शन अलग है, यहाँ का पोर्शन अलग है। ठीक है, ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट, ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट I इक्वल टू ई। जहां पर I इक्वल टू ई हो रहा है वहां से ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है। जो राइट हैंड वाला पोर्शन है ये ज्यादा झुका हुआ है, ये कम झुका हुआ है, ये ज्यादा झुका हुआ है। तो राइट हैंड पोर्शन इज मोर टिल्टेड देन right hand portion, right hand portion is more tilted, is more tilted as compared to left hand side, as compared to left hand side। ठीक है, बात समझ में आई? तो ग्राफ के बारे में क्या है, मिनिमम डेविएशन कब मिलेगा, जब आपका I और E बराबर होंगे, सेम एंगल ऑफ डेविएशन। I1 पे भी आपको डेल वन डेविएशन मिल रहा है, I2 पे भी डेविएशन सेम मिल रहा है। क्यों? डेल इक्वल टू होता है I प्लस E माइनस का A। ठीक है, तो I और E दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो डेविएशन होगा डेल, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, सपोज करो I आपका है 30 डिग्री, E आपका है 60 डिग्री। नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, I आपका 60 डिग्री हो जाएगा, E आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगेन जो सम आएगा वो दोनों डेविएशन, इसमें भी डेल वन डेविएशन आएगा, इसमें भी डेविएशन डेल वन आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग, फिर आगे देखते हैं हम लोग, इस पे क्वेश्चंस देखते हैं डेविएशन पर, ग्राफ पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं ग्राफ पर। तो सपोज करो कोई प्रिज्म है हमारे पास,
फॉर अ प्रिज्म डेल मिनिमम आपको गिवन है, डेल मिनिमम इज एट आई इक्वल टू 40 डिग्री पर। किसी प्रिज्म के लिए 40 डिग्री पर हमें क्या मिल रहा है, डेल मिनिमम मिल रहा है, एंड डेल वन एट, और हमें डेल वन मिल रहा है कितने एंगल पर, हमें कोई दूसरा डेविएशन डेल वन मिल रहा है एट आई इक्वल टू 60 डिग्री पर। ठीक है, तो मैंने बताया कि डेल वन जो है डेविएशन ये 60 डिग्री पे मिल सकता है, और एक और दूसरा एंगल भी होगा उस पर भी यही डेविएशन मिल रहा होगा। तो डेल मिनिमम सिर्फ आपको एक ही एंगल पे मिलता है जब आई और ई बराबर होते हैं। ठीक है, तो डेल वन जो है वो हमें मिल रहा है कब, आई इक्वल टू 60 डिग्री पर। फाइंड अनदर आई, अनदर दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड करना है। फाइंड अनदर आई फॉर विच, जिसके लिए डेविएशन जो हो डेल वो डेल वन ही आ रहा हो, जिसके लिए डेविएशन कितना हो, उसके लिए डेविएशन डेल वन ही आ रहा हो, तो उसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, एक ऑप्शन दे रखा है 20 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 22 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है आपको 18 डिग्री, एंड डी ऑप्शन दे रखा है आपको 40 डिग्री। बताओ बेटा इसमें से क्या आंसर होना चाहिए, आप लोग गैस करो, गैस मत करो, मतलब मेरे को रीजन के साथ आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो वापस से। सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? नहीं सर, दिख तो रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। ठीक है, तो देखो एक ग्राफ से होगा, ग्राफ हमने देखा था इस तरह से, ये वाला जो एंगल है आई इक्वल टू ई, वापस देखो यहाँ पे इधर एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये डेल मिनिमम होगा आपका, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट आपका डेल मिनिमम होगा। ये डेल मिनिमम लिख दिया मैंने यहाँ पे। डेल मिनिमम कहाँ मिलेगा आपको, डेल मिनिमम आपको गिवन है कि डेल मिनिमम मिल रहा है आपको आई इक्वल टू 40 डिग्री पर। तो आई इक्वल टू 40 डिग्री पर, ठीक है, 40 डिग्री पर आपको डेल मिनिमम मिल जाएगा। अब बोल रहा है कि डेल वन एक दूसरा डेविएशन है, डेल वन ये कितने एंगल पे मिल रहा है, ये 60 डिग्री पे मिल रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, इसको I2 बोल दो आप, 60 डिग्री पे आपको डेल वन मिल रहा है। फाइंड अनदर आई फॉर विच डेविएशन इक्वल टू डेल आई। तो मतलब यहाँ पर मान लो सपोज करो मैंने I1 ले लिया, तो I1 पर भी आपको डेल वन मिल रहा है, और I2 60 डिग्री पर भी आपको डेविएशन डेल वन ही मिल रहा है। अगेन मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में जहाँ पे मिनिमम डेविएशन आ रहा है ये x2 है, और इनका बीच का डिफरेंस x1 है। तो x2 जो होगा डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्योंकि ज्यादा टिल्ट है इस टर्म, तो इनका डिफरेंस ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू दिस। तो x2 जो होगा वो x1 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अब आपको अगर मान लो पहला ऑप्शन ले लिया, अगर आपने I1 पहला ऑप्शन ले लिया कि I1 मैंने बोल दिया कि मान लो 20 डिग्री, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 40 माइनस 20 20, और इनका डिफरेंस 60 माइनस 40 20। तो दोनों डिफरेंस सेम नहीं आ सकते क्योंकि x2 आपका बड़ा होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन अगर मैं I1 इक्वल टू 22 ले लेता हूं, तो 60 माइनस 40 इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, x2 कितना आ रहा है, x2 आपका 20 आ रहा है। लेकिन अब x1 कितना आएगा, इस केस में x1 आएगा आपका, अगर आप सेकंड ऑप्शन लेते हो तो इस केस में आपका ऑप्शन आएगा x1 18 डिग्री। जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 18 डिग्री। तो मतलब 20 से कम है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। सी वाले ऑप्शन में x1 कितना आएगा, 22 डिग्री। तो x2 से ज्यादा आ गया, ये पॉसिबल है ही नहीं। और डी आपका तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिनिमम डेविएशन 40 पे मिल रहा है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, वो बी होगा, सी भी नहीं होगा। सी भी गलत है, डी भी गलत है। आया समझ में?